आज लेकर आई हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से लिट्टी और चोखा की रेसिपी, जो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। तो ये मेरी रेसिपी आपके लिए। नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। लिट्टी चोखा एक ऐसी रेसिपी है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हो गई है और हर दिल अजीज है, क्योंकि ये बनती बहुत टेस्टी है और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज लिट्टी चोखा की ये रेसिपी, जो उत्तर भारत और बिहार की शान है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं मेरे साथ। लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम चोखा बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्दियों के मौसम में इतने फ्रेश बैगन मिलते हैं कि बिल्कुल बीज नहीं होते हैं। तो हमें जब भी बैगन लेने हैं तो इसी तरह के बैगन लेंगे जिसमें बीजे ना हो, और फिर इसमें हम चीरा लगा करके देख लेंगे, कीड़े भी ना हो, क्योंकि कभी कभी बैगन में कीड़े होते हैं। यहाँ पर कई चीरा लगा लेंगे और इसमें हम भरेंगे लहसुन और मिर्चियों को। एक बैगन में 2 से 3 मिर्चियाँ और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ मैंने डाल दी हैं इस तरह से, और ये बहुत अच्छी तरह से भूनकर तैयार होता है। बहुत टेस्टी सा चोखा बनता है, तो इसे स्किप ना करें। और इसके ऊपर लगाएंगे हम सरसों का तेल, जिससे बैगन भूनेंगे बहुत सोंधे और बहुत टेस्टी चोखा बनता है। तो इस नाते इसको भी स्किप ना करें और तेल लगा करके हम बैगनों को भूनेंगे। तो सारे बैगन इस तरह से तैयार कर लेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम पर रखेंगे ये जाली। आप चाहे तो इसे उपले या कंडे पर भी भून सकते हैं। यहाँ पर बैगन के साथ साथ ही मिर्चियाँ और लहसुन भी अंदर भून करके तैयार हो जाएंगे। टमाटरों को भी मैंने इस तरह लगा दिया है गैस पर, और ये भी भूनकर अभी तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ 3 से 4 मीडियम प्याज को हम कट कर लेंगे बारीक बारीक। मिर्चियाँ स्वाद के अनुसार कट करें और लहसुन भी कट करेंगे हम 1 गांठ छीलकर यहाँ पे, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी बारीक बारीक हम कट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें चोखे में भी जाएंगी और सत्तू में भी जाएगा जो हम लिट्टी के अंदर भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने धनिया की पत्तियां को भी बारीक बारीक कट कर लिया है और इन चीज़ों को भी हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बैगन भी अच्छी तरह से भुन गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और टमाटर भी भुन कर तैयार है। तो इसे निकाल करके हम एक थाली में ठंडा करेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तभी इसे हम छीलेंगे। यहाँ पर बैगन और टमाटर अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। छिलकों को हम उतार देंगे और जो बीच में पके हुए लहसुन और हरी मिर्च है उसे भी हम साइड में निकाल देंगे। यहाँ लहसुन और हरी मिर्च बीच में बहुत गर्म है, इसे चम्मच से इस तरह से निकाल देंगे हम और साइड में रखते हैं। और सारे बैगन और टमाटर को छील करके एक बोल में साइड में रखते हैं। चोखे को मसलने की बारी है। तो यहाँ पर आप चाहे तो बैगन टमाटर के ही चोखे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च को क्रश कर लेंगे और टमाटर और बैगन को क्रश कर लेंगे। मैं इसमें आलू ज़रूर डालती हूँ, तो यहाँ पर मैं 4 से 5 उबले हुए आलूओं को भी डालूंगी चोखे में। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ बैगन और टमाटर का चोखा लगा सकते हैं, लेकिन आलू डालने से चोखा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर आलूओं को ज़रूर डालें। अब बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटा हरा मिर्चा, क्योंकि यहाँ पर मिर्ची हमने पहले भी डाले हैं तो स्वाद के अनुसार डालेंगे आप। हरी धनिया की पत्ती, नमक, प्याज डाल करके चोखे को हम हाथों से मसल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथों से ही बहुत अच्छी तरह से जब मसलिए तभी चोखा अच्छी तरह से बनकर तैयार होता है। और फिर आती है इसकी जान, सरसों का तेल। जी हाँ, इसे बिल्कुल स्किप ना करें। बिना सरसों के तेल के चोखे का कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि इसकी जो झांझ है वो सरसों के तेल से आती है और ये चोखा तभी बनकर बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही डिलीशियस सा चोखा बनकर के तैयार हो गया है। अब हम चोखे को कंप्लीट करने के लिए लिट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 1 कप चने के भुने हुए पाउडर यानी सत्तू। ये चने को भून करके पीस करके बनाया जाता है और बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और डालेंगे 1/4 चम्मच ही इसमें मंगरेल या कलौंजी। 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और इसके स्वाद को और बढ़ा देने वाला हम डालेंगे आम का अचार और उसके मसाले। ये बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मैं बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें पारंपरिक तरीके से ही जाएंगी। जैसे कि इसमें लाल मिर्च जाएंगी भरवा। ये दोनों अचार मैं घर पर ही बनाती हूँ और मेरे चैनल पर इन दोनों की रेसिपी आप देख सकते हैं। अब जाएगा इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, और जाएगा इसमें बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा, और बारीक कटे हुए अदरक, लहसुन और धनिया की पत्ती। इन सबको डाल करके हम अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे सरसों का तेल डाल करके। अगर आपको ज़रूरत लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो हाँ, इसमें हम पानी का छींटा दे करके इसको हम थोड़ा मॉइस्चर क्रिएट करेंगे इसके अंदर, और हाथों से इसको मसल करके हम तैयार करेंगे। इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल और 3 से 4 चम्मच पानी डालकर मैंने कुछ इस तरह से बाइंडिंग हो जा रही है, ऐसा मैंने इसे बना लिया है। और एक बार इस तरह से इसका नमक भी चेक कर लेंगे, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं।
अब यहाँ पर घर का पिसा हुआ मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये थोड़े मोटे रहते हैं, तभी लिट्टी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर आटे को मैंने ले लिया है। अगर आपके पास बाजार का आटा हो तो उसमें आप थोड़ी सी सूजी मिला सकते हैं। यहाँ पर आटा मैंने इस तरह से ले लिया है और पानी का बहुत ध्यान से सानेंगे, क्योंकि हमें आटे को मुलायम नहीं सानना है, थोड़ा हार्ड सानना है, क्योंकि लिट्टी का आटा जो होता है वो थोड़ा कड़ा ही रहता है। लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सानेंगे और बहुत अच्छी तरह से माड़ कर इसे तैयार करेंगे। अब आटा सन करके तैयार हो गया है, तो हम इसकी लोइयां कर लेते हैं। जितनी बड़ी आपको लिट्टी बनानी है उतनी बड़ी बड़ी आप लोइयां काट करके तैयार कर लीजिए। अब सारी लोइयां तैयार हो गई हैं, तो लिट्टी को हम गोल गोल हाथों से करेंगे और फिर इसकी एक कटोरी बनाएंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि इसके बीच में ही हमें सत्तू को भरना है। तो इस तरह से कटोरी हमने बना ली है और सत्तू को इस तरह से हम मुट्ठी में बांध करके उठाएंगे और लिट्टी के बीच में भर करके कुछ इस तरह से दबा देंगे हाथों से और फिर से हम चारों तरफ से सील करेंगे और फिर इसकी हम गोल सी लोई बना लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही चिकनी सी लोई बनानी होती है, तभी लिट्टी जब बनता है तो अच्छी तरह से फटता है, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि लिट्टी जो है वो चिकनी चिकनी सी बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से हमने लिट्टियों को भर करके तैयार कर लिया। आप चाहें तो गैस पर भी सेक सकते हैं या कुकर में बना सकते हैं या फिर इसे तल सकते हैं। मैं इसे उपले पर बनाऊंगी या कंडी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक परात में इस तरह से कंडी ले ली है और इसे हम कपूर से जलाएंगे। ये कंडी कपूर से बहुत आसानी से जल जाते हैं। इसे आप आउटडोर में ही जलाएं और इसे बना करके आप खाएं। बहुत ही टेस्टी लिट्टी बनकर इस पर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे जला दिया है और जब कंडी पूरी तरह से जल जाएंगे, यानी कि आग बिल्कुल शांत हो जाएगी, तब इसमें हम लिट्टी डालेंगे। यानी जब आग शांत हो जाए, धुआं शांत हो जाए, बिल्कुल मध्यम मध्यम आंच रहेगी, तब इस पे हम लिट्टी को डालेंगे। इस आंच को हमारे उत्तर प्रदेश में भौरा भी कहते हैं, यानी कि भौरी, और लिट्टी को भी भौरी ही बोला जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में। फिर इस पे हम क्या करेंगे कि जब ये आंच जो बिल्कुल शांत हो गई है, तब हम लिट्टी को एक एक करके डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक वेट करेंगे। उसके बाद हम लिट्टी को पलट देंगे दूसरी साइड से। जब ये एक साइड से पक जाती हैं तो दूसरी साइड से भी पलट करके हमें पकाना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी राख में हम लिट्टी को ढक देंगे, यानी कि भौरा में ढक देंगे। तो ये बन करके बहुत टेस्टी तैयार होगी, यानी कि इसके अंदर की जो गर्मी होगी ना आग की, वो लिट्टी के अंदर जाएगी और लिट्टी को पका देगी। और फट जाते हैं लिट्टी, तब हमारी लिट्टी बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो लिट्टी बनाने का यही निशानी है कि लिट्टी फट जाती है, तो लिट्टी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैंने लिट्टी को ढक दिया है राख में ही और आँच को आप महसूस कर सकते हैं हाथ से इतनी दूर से भी। और 15 मिनट बाद हम देखेंगे कि लिट्टी हमारी बहुत अच्छी तरह से फट करके तैयार है और इसकी निशानी है कि लिट्टी हमारी बन करके तैयार है। तो हम सारी लिट्टियों को इस तरह से निकाल लेंगे एक परात में और इसे अभी हमें बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है, यानी कि इसकी राख को इसके ऊपर से हटाना है। तो यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर से इसे अच्छी तरह से पोंछूंगी और सारी लिट्टियों को पोंछ करके हम इसमें तुरंत देसी घी लगा करके इसे कैसरोल में रख लीजिए या तुरंत सर्व करिए। तो यहाँ पर मैं तुरंत सर्व करूँगी और यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है और इसमें हम लिट्टी को इस तरह से डुबो देंगे, क्योंकि हम इसी तरह से खाते हैं और यही तरीका लिट्टी खाने का है। और इसे हम इस तरह से सर्व करेंगे। अब कंप्लीट हो जाता है चोखे के साथ हमारी लिट्टी और इसके साथ आप दाल भी ले सकते हैं, जो उत्तर भारत की पहचान है। लिट्टी दाल चोखा जो बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। रेसिपी जरूर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बनाइएगा ज़रूर और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार।